हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर ऑर्गेनो मेटेलिक स्टडी करेंगे। और पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक होता क्या है। तो ऑर्गेनो मेटेलिक में क्या होगा, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और एक क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मीन्स क्या, हमारे पास कोई भी कार्बन एटम होगा और कार्बन एटम का बॉन्ड किससे बन रहा होगा, किसी भी मेटल के साथ फॉर्म हो रहा होगा। तो उस कार्बन और मेटल के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा कार्बन और मेटल के बॉन्ड को बनाने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या फिर OMC। अगर हम इस बॉन्ड के नेचर की बात करें तो जो मेटल है और जो कार्बन है, इन दोनों का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, इनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। मेटल हमारे पास कैसा नेचर रखता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है, तो कार्बन पे नॉर्मल सा कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है उसके कारण इसके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसके हमारे पास काफ़ी टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं कार्बन और मेटल के बीच में, जो कि आयनिक हो सकता है, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल हो सकते हैं, वो इनके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होते हैं, वो इनके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। मीन्स मेटल के साथ हमारे पास इस टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड अगर हम देखें तो नॉर्मली जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो बनाते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट, मींस एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएंगे, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कैडमियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, मरकरी, या फिर ग्रुप 3 के एलिमेंट। ये सभी हमारे पास क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम कौन से होंगे, बेरिलियम हो सकता है या एल्यूमिनियम हो सकता है। ये जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है। किस टाइप से फॉर्म करेंगे, हमारे पास जैसे बेरिलियम, मिथाइल 2 और N, मीन्स हमारे पास बेरिलियम होगा, उसके बाद यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लग रहा होगा, ऐसे यहाँ एक मिथाइल, ये बेरिलियम एंड मिथाइल एंड मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। मीन्स जो ये बेरिलियम है इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये जब 3 बॉन्ड बनाता है बेरिलियम, तो 3 बॉन्ड बनने के बाद इसका नेचर क्या होता है, लिव्यूस एसिड नेचर होता है इसका। ठीक है, इसीलिए इसको नीड होती है कि एक बॉन्ड एक अपने पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करे, इसीलिए मिथाइल के साथ अपना बॉन्ड बना के अपने जो वैलेंस शेल है उसको क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। सेम एल्युमिनियम का भी ऐसे फॉर्म होगा, एल्युमिनियम होगा, मिथाइल 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 मिथाइल, एक एल्युमिनियम और यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल। इस टाइप से हमारे पास क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। आगे अगर देखते हैं ट्रांजिशन मेटल का ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, तो ट्रांजिशन मेटल के ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में क्या होंगे, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल जो होगा वो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होंगे वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और हमारे पास मोर देन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। मतलब कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है इस टाइप से। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो हमें यहाँ डिस्कस करना है, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड होगा वो हमें कौन सा डिस्कस करना है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ठीक है, ये हमें यहाँ डिस्कस करना है कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट।
ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, RMgX। यहाँ R क्या है हमारे पास, कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो सकता है, एल्केनाइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई हमारे पास यहाँ पे एल्केनाइल भी हो सकता है, ठीक है, एल्केनाइल भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे X होगा हमारे पास कोई भी हैलाइड। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। उसी के नाम से, उसी साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम क्या रख दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक तरह से एक सिंथेटिक रिएजेंट बोल सकते हैं हम इसे। ये कैसा रिएजेंट है, सिंथेटिक रिएजेंट है, ठीक है, सिंथेटिक रिएजेंट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम इसका नेक्स्ट क्या स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड की। हम जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड है इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। तो जो फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मेशन का है हमारे पास, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एल्काइल हैलाइड। जब भी हम किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, हमें क्या मिल जाता है, RMgX मिल जाता है। यहाँ हमारे पास R की जगह क्या हो सकता है, कोई अल्काइल चेन की जगह हमारे पास कोई अराइल भी ग्रुप हो सकता है, कोई एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। उसकी रिएक्शन में सेम हम Mg के साथ करेंगे ईथर की प्रेजेंस में, तो वो क्या फॉर्म करेगा, ARMgX। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो गया। यहाँ पे जो हमने ईथर यूज़ करा है ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। इस ईथर की जगह हम और भी काफ़ी सारे सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। जो उनके अगर एग्जांपल देखें तो कौन कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं हमारे पास, THF हो सकता है, इथाइलिन हो सकता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, डायमिथाइल ईथर, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पर जो THF है सबसे बेटर हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्यों होगा इसे बेस्ट सॉल्वेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमें क्या करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। ये हमारे जो ऑर्गेनिक जो हैलाइड हमारे पास है, जो ऑर्गेनिक हैलाइड, ये जो RX हमारे पास है इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। किसके साथ रिएक्शन करने के लिए, Mg के साथ रिएक्शन करने के लिए इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जब हम प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर हो रखी है हमारी रिएक्शन, अगर हमारे पास डिफ़िकल्टी हो रखी है, हमें डिफ़िकल्टी अगर हमें हो रखी है हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है मैग्नीशियम RMgX को बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी रिएक्शन में हम एडिशन कर देंगे, किसका एडिशन कर देंगे, 1 और 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की या फिर आयोडीन क्रिस्टल की, आयोडीन की या फिर आयोडीन क्रिस्टल की अगर हम ड्रॉप अगर हमारे सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो डिफ़िकल्टी आ रही थी हमें RMgX को फॉर्म करने में, वो डिफ़िकल्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमने इस आयोडीन को क्या करा है, सॉल्यूशन में ऐड करा है, इस आयोडीन को जो सॉल्यूशन में ऐड करा है, तो इस टेक्निक को हमने क्या नाम दिया है, एंटरटेनमेंट टेक्निक। इस टेक्निक का क्या नाम हो जाएगा, एंटरटेनमेंट टेक्निक नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें यहाँ पे कि जो हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, Mg के साथ रिएक्ट करने का, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा और फिर किसका होगा, क्लोरीन का। मतलब कि जब हमारे पास Ri होगा तो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उससे कम Br की होगी और उससे कम किसकी होगी, Cl की होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जब हम इस RMGI को या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म कर रहे होंगे तो लेबोरेटरी में ये काम करते टाइम कुछ प्रिकॉशंस हमें रखनी होती है, ठीक है।
क्योंकि कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए इसको जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी होती है, बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या बातें होंगी वो, फर्स्ट हमारी होगी कि जो हम एपरेटस यूज़ करेंगे, जो हम एपरेटस यूज़ कर रहे होंगे वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया हमारे पास कि जो हम रिएक्टेंट का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, जो हम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, होना चाहिए बिल्कुल प्योर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। जो हम रिएक्टेंट वहाँ यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। थर्ड हमारे पास प्रिकॉशंस क्या होंगी कि जो हमारे पास हमने ईथर यूज़ करा है एज ए सॉल्वेंट, जो हम ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए अल्कोहल से, ठीक है, उसके अंदर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ अल्कोहल वो होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अल्कोहल होना चाहिए। फोर्थ जो प्रिकॉशंस होगी वो हमारे पास क्या होगी कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको हमें मेंटेन करके रखना है कि हमारे पास रिएक्शन करते टाइम वो इतनी अवेलेबल वहाँ पे ना हो, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रिकॉशंस थी जो हमें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है जब हम RMGX की क्या कर रखे हो करते हो, फॉर्मेशन करते हो। उसके बाद है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या होगा हमारे पास, तो मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हम फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू हमारे पास क्या करता है, RMGX की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास कि एक हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, मैग्नीशियम से करेंगे, ठीक है। जो ये मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, यहाँ से R और R का बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, हैलाइड के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। जो ये MgX2 की फॉर्मेशन हुई है ये क्या करेगा, हमारे पास एक रेडिकल जनरेट करके देगा हमें, कैसे, अगेन एक Mg के साथ रिएक्शन करेगा और 2MgX रेडिकल की यहाँ क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। फिर ये जो रेडिकल फॉर्म हुआ है ये RX के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे देगा, एक R रेडिकल दे देगा और साथ में MgX2 की फॉर्मेशन कर देगा। फिर से हमने बताया था कि जो MgX2 है वही हमारा क्या करता है, रिएक्शन को प्रोसीड करता है। फिर से हमारा MgX2 में रिएक्शन में मिल गया तो ये रिएक्शन में जाके MgX से रिएक्ट करके हमें RMgX की फॉर्मेशन करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज़्म था इसका। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी होगी RMGX की, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, मोनोमर की फॉर्म में अगर हम देखें इसकी मोनोमर होती है और डाइमर भी हो सकती है, ठीक है स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा, RMGX है तो, और साथ में हम क्या सॉल्वेंट ले रहे हैं, ईथर सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम का बॉन्ड R के साथ, एक X के साथ, और हमने बताया कि ईथर भी इसके अंदर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। जो ईथर है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट रहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास ईथर है वो क्या रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में MgX के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच रहता है। तो ये हमारी क्या है, मोनोमर की स्ट्रक्चर है। अगर डाइमर की बात करें तो डाइमर में क्या होगा, हमारे पास एक MgR MgX, इसमें हमारे पास जो 2R Mg और X2 होगा वो दूसरे Mg से क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करके, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास C2H5 2 और OC2H5 2। ये हमारे पास ईथर का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और ये हमारे पास जो Mg है वो क्या फॉर्म कर रहा है, डाइमर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, RMGX की स्ट्रक्चर होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।